नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई टाइमलेस रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं। अगेन ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रिलेट करे आपसे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट दिया है सुपर थैंक्स यूपीआई और मेंबरशिप के माध्यम से। और मैं प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि आपने जो भी सहयोग इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपको वापस रिटर्न में मिले। और मैं भोलेनाथ से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आपका रुका हुआ जो भी काम है वो सब पूरा हो जाए, जो भी अड़चने हैं, जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो सब सॉल्व हो जाएं। और यही प्रार्थना मेरी रहेगी भोलेनाथ से और सारे देवी देवताओं से कि आप और आपके परिवार पे उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो चलिए, भोलेनाथ का नाम लेके आज इस नई रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं। तो जय भोले बाबा की। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज क्या कुछ खास है आपके लिए, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आज निकल के आ रही है। सो लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस रहने वाले हैं, क्या गाइडेंस रहने वाली है, प्लीज़ शेयर करें, प्लीज़ मार्गदर्शन करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज आप क्या संदेश देना चाहते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड है दोस्तों, ये आया है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ठीक है। आज का दूसरा कार्ड है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सरेंडर टू द डिवाइन। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। Adjustments are required. Luck is on your side। कितना अच्छा कार्ड आया है। और आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, Emotions are running high। ओके, लेट्स सी। थोड़ा सा मैं कार्ड्स को एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली सारे कार्ड्स विजिबल हों। आज का जो सबसे पहला कार्ड है दोस्तों, हम उससे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर आया है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। दोस्तों, ये कार्ड कहीं ना कहीं यही बताता है कि अभी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दबाव और टेंशन चल रही है और दुश्मन या जो विरोधी हैं आपके, वो लोग आपकी हार का जैसे इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप टूट जाएं, हार मान लें। लेकिन यूनिवर्स का जो मैसेज है वो यही है कि आपको इस समय सांस लेने की ज़रूरत है। आपको ना टाइम चाहिए बेसिकली। अब अगर इसको सिंपल टर्म्स में हम अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ ये कार्ड यही आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि लाइफ में भले ही कितना भी प्रेशर क्यों ना इस समय आपके ऊपर हो, आप फिर भी सारी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। अब इसमें आपको थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा तनाव होने की वजह से कभी कभी आप अपने अंदर इरिटेशन फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर फील कर सकते हैं। तो ये कार्ड आपको यही इंडिकेशन दे रहा है कि देखिए, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर हर चीज़ को अच्छी तरीके से आप मैनेज कर पा रहे हैं तो साथ ही साथ उसके वजह से जो प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट हो रहा है कहीं ना कहीं, और जो रह कर जो तनाव की स्थिति जो बन रही है, उससे थोड़ा रिलैक्स भी पाना ज़रूरी है। यानी कि अपने लिए थोड़ा वक्त निकालें। अगर मेडिटेशन करते हैं तो वो सबसे अच्छा रास्ता है अपने आप को बिल्कुल डिस्कनेक्ट जैसे करने का। जो एक विधि होता है कि मतलब इसी संसार में अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए आपको कभी ना कभी थोड़ा डिस्कनेक्ट होने की भी ज़रूरत है।
अब डिस्कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ को छोड़ के कहीं चले जाना है। डिस्कनेक्ट होने का सिर्फ यही इतना मतलब है कि अपने मन को जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, जितना भी प्रेशर आपके ऊपर है, उन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं हटा के थोड़ी देर के लिए एकाग्र होके बैठ जाएं। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, अपने आप को सोल याद करना कि मैं, मेरी जो रियल आइडेंटिटी है वो मैं कौन हूँ। उससे क्या होगा कि आप अपने आप को, ये जो सारे जो तनाव आपके आसपास है उनसे कुछ समय के लिए अपने आप को आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा ना, जब आप सारे संकल्पों से डिस्कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सोल पावरफुल होती है। अपने अंदर एक तरीके से कह सकते हैं आप अपने आप को रिचार्ज कर रहे होते हैं। तो देखिए, यहाँ ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आप कुछ संभाल नहीं पा रहे हैं या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आप ऐसे ही नहीं आज लाइफ में जहाँ खड़े हैं आपने बहुत कुछ देखा है, आपने बहुत सारी सिचुएशन से आप फाइट करके तब आज जिस जगह खड़े हैं वहाँ पर खड़े हैं। तो अपने आप को इतना कमज़ोर कभी कभी जो हम फील करने लगते हैं तो उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि आपने टक्कर इतनी स्ट्रांग दी है कि इतना आसान नहीं होता है। आप अकेले रहकर, चाहे कोई साथ दे या ना दे, फिर भी आपने ना अच्छों को कह सकते हैं कि मतलब पेशेंस का जो लेवल है ना आपका, वो इतना अच्छा है कि आपके शत्रु कहीं ना इस चीज़ को देखकर, अगर देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं जैसे गिव अप करने की स्थिति पर आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं उम्मीद की थी कि इतने लंबे समय तक आप इतना पेशेंस रख पाएंगे अपने अंदर। और आपके शत्रुओं ने ये एंटिसिपेट भी नहीं किया था कि इतने लंबे समय तक ये फाइट उन्हें लड़नी पड़ेगी। उन्हें तो ये लगा था बस वो थोड़े से आपके सामने चैलेंजेस क्या क्रिएट करेंगे या कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने क्या वो बाधाएं ले आएंगे तो आप गिव अप ही कर देंगे तुरंत। लेकिन इसका ठीक उल्टा हो रहा है। तो अपने आप को कहीं भी परेशान नहीं होने देना है। इस बात को याद रखना है कि आप जो कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं। बस कभी कभी काम का या चीज़ों का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से थोड़ा आप अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड भी फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान आप फील कर सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर हावी ना होने दें। इसीलिए इस कार्ड का जो फाइनल मैसेज है वो यही है कि अपने लिए टाइम निकालना है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ताकि फिर आप अपनी सोल को रिचार्ज कर सकें। अगर इस कार्ड को मैं आपके शत्रुओं की एनर्जी से रिलेट करके देखूं तो जैसे मैंने बताया, वो तो यही सोच रहे हैं कि आपकी जो ये थकान है, आपके ऊपर जो ये प्रेशर है, वो आपको कहीं ना कहीं चकनाचूर कर दे और इस प्रेशर में दब के आप पीछे हट जाएं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, बिकॉज आप वॉरियर हैं, आप हार नहीं मानने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आया है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ये कार्ड साफ तौर पर इशारा दे रहा है कि आपके जो सवाल हैं, जो क्वेश्चंस आपके मन में काफ़ी समय से चल रहे हैं, उनका जो आंसर है, जो उनका जवाब है, वो बहुत जल्दी मिलेगा आपको। आपके सामने बहुत सारी जो हिडन चीज़ें वो निकल के सामने आएंगी। जो झूठ फैलाया गया है और जिसके द्वारा फैलाया गया है वो भी रिवील होगा, वो पर्सन भी, जो भी ये हैं। और जो कन्फ्यूजन था या अंधेरे में कहीं ना कहीं आपको रखा गया है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब खुलकर सामने आने वाली है। और जैसे यूनिवर्स उन सारी चीज़ों पर रोशनी डालने वाला है। और ये कार्ड ना, अगर आप देखें तो ये क्लैरिटी को दिखाता है, यानी एक मेंटल क्लैरिटी आपको मिलेगी। सब कुछ स्पष्ट रूप से आपके सामने निकल के आएगा, जो सच्चाई है। और जो कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट की गई थी वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व होते हुए दिख रही है, यानी कि जो सच्चाई है उसमें भी सामने आएगी। अगर आपकी ऊर्जा को और ध्यान से मैं देखूं, इस कार्ड से रिलेट करूं, तो आपके अंदर बहुत से जो सवाल हैं रिश्तों से रिलेटेड, यानी आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी प्रश्न काफ़ी समय से आपके अंदर चल रहे हैं, या जो कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है आपके काम को लेकर, या अगर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या स्टूडेंट हैं, पैसों से रिलेटेड या दुश्मनों के बारे में, सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी चीज़ है वो सब स्पष्ट रूप से क्लियर होने वाली है। और यहीं पर अगर मैं आपके शत्रुओं की एनर्जी को देखूं तो कहीं ना कहीं वो यही सोचते हैं कि आप ना हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति में रहें, हमेशा कंफ्यूज रहें। लेकिन उन्हें ना अंदाज़ा नहीं है कि आपके लिए ना जो आंसर्स हैं, जो उत्तर हैं और जो समाधान
का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं अब खुलता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो भी हिडन चीज़ें हैं वो सब रिवील हो जाएंगी बहुत जल्द। तो ये एक अच्छा कार्ड है। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है सरेंडर टू द डिवाइन। ये कार्ड एक सीधा संकेत देता है कि अब हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको भरोसा करना होगा कि यूनिवर्स, ईश्वर, भगवान आपके लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो रास्ते बंद हो गए हैं या फिर कोई काम रुक गया है, नहीं आगे बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे उसमें सडन कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस होते हुए जिसके वजह से वो काम या तो चल पड़ेगा या तो कंप्लीट पूरा होगा। किसी की हेल्प आपको यहाँ मिल सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें पॉसिबल तभी हो सकती हैं जब आप अपने अंतर मन से पूरे तरीके से जो भी अपनी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब ईश्वर के चरणों में अर्पण कर दें। यही प्रार्थना करें भोलेनाथ से कि भोलेनाथ, जो भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी कठिनाइयाँ हैं, मैं सब आपके चरणों में अर्पण करता हूँ या करती हूँ। अब आप ही उसका रास्ता निकालें, तभी कुछ ना कुछ रास्ता इसमें बनेगा। ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है दोस्तों कि आप दिल से दुआ कर रहे हैं। आपकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत गहरी हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका जो संवाद है, आपका जो कम्युनिकेशन है ईश्वर से, वो कहीं ना कहीं एक ऐसे लेवल पर है कि वो सिर्फ एक आप मतलबी स्वभाव से उन्हें याद नहीं करते हैं कि सिर्फ मुझे ये मिल जाए या वो मिल जाए, ये सोच कर आप याद नहीं करते हैं। तो ये दिखा रहा है ये कार्ड कि आप जो कनेक्शन है आपका ईश्वर से वो बहुत डीप लेवल पर है, और आप हमेशा सिर्फ इस वजह से नहीं उन्हें याद करते हैं कि आपको कुछ चाहिए। ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप उन्हें याद हर कोई करता है ईश्वर को, अगर कोई भी इच्छा होती है हमारी। लेकिन आपका अगर मैं कनेक्शन यहाँ देख पा रहा हूँ, इस कार्ड, ये कार्ड जो रिवील कर रहा है यहाँ पर, वो ये दिखाता है कि एक सोल टू सोल का जो कनेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं एक डीपर लेवल का होता है। तो कहीं ना कहीं उस कनेक्शन को ये कार्ड दिखा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों की ईश्वर मदद भी करता है जो बहुत डीपर लेवल पर उनसे जुड़ते हैं। कहीं ना कहीं सभी उस ईश्वर के बच्चे हैं, हेल्प तो सभी की ईश्वर करता ही करता है किसी न किसी पॉइंट पे। लेकिन अब अगर पूर्व जन्मों के कुछ अगर ऐसे हमारे कार्मिक जो अकाउंट है, यानी कि जो हिसाब किताब है, वो जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक उसमें जो यूनिवर्स है वो भी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ दिख रहा है कि आपको हेल्प ज़रूर मिलते आई है और आगे भी मिलेगी किसी न किसी रूप में। कहते हैं ना, ये एक बार जो इस नैया में सवार हो गया उस ईश्वर को याद करने की, और दिल से दिल का जब जुड़ाव हो जाता है, तो सीधी सी बात है कि वो नाव कभी डूब नहीं सकती है, चाहे भले भी वो कितने भी हिचकोले खाए। तो लाइफ के कितने भी अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करने क्यों क्यों ना पड़े, लेकिन ये बात साफ है कि आपको पूरा नहीं डूबने देगा वो भगवान। ज़रूर आपको पकड़ के ऊपर खींच लेगा, कुछ ना कुछ रास्ता ऐसा ज़रूर बन जाएगा आपके लिए, और आप खुद भी सरप्राइज़ रह जाएंगे। तो भरोसा रखें, और जिस तरीके से आप उन्हें याद करते हैं ज़रूर करें। आज का जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये कार्ड साफ कहता है कि अब नेगेटिविटी को छोड़ने का समय है। दुश्मनों की जो चालें हैं, आपके मन के जो डर हैं और जो पुराने घाव हैं, इन सब को छोड़ना ज़रूरी है। बेसिकली यहाँ कहने का यही अर्थ है कि जो भी ऐसे नेगेटिव संकल्प आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं आपके दुश्मनों से रिलेटेड, कि ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, या पास्ट में कोई अगर ऐसा बुरा एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ जो आज भी आप याद करके सहम जाते हैं, डर जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों को अब छोड़ने का वक्त आ चुका है। जो भी चीज़ें, यानी जो भी थॉट्स, जो भी नेगेटिव चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पीछे खींचती हैं या फिर आपको स्टक करके रखती हैं एक जगह पर, ऐसे चीज़ों को अब रिलीज़ करने का समय आ चुका है, ताकि आप आगे बढ़ सकें। क्योंकि ये ना बेफालतू की चीज़ें आपको सिर्फ परेशान करने के लिए बार बार घूम कर आती हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कुछ बाहरी चीज़ों का भी असर हो सकता है, जो जानबूझकर कुछ लोगों के द्वारा जो भी ऐसे जो तंत्र मंत्र की जो विद्याएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं प्रयोग हो सकता है आप और आपके परिवार पे किया गया हो, जिसके वजह से भी
ऐसे नेगेटिव संकल्प कहीं ना कहीं आते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। आपकी लाइफ कहीं ना कहीं ग्रोथ की ओर बढ़ रही है, प्रगति की ओर बढ़ रही है, और यही रीज़न है कि ऐसी नेगेटिव चीज़ों का प्रयोग करके आपको पीछे खींचने की कोशिश की जा रही है। तो अपने ऊपर हावी ना होने दें ऐसी चीज़ों को। ईश्वर को याद करें, भोलेनाथ को याद करें, उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो जो भी नेगेटिविटी है उन सब चीज़ों का वो सबसे बड़े काट है, और बिल्कुल उन सब का संहार वो करते आए हैं। आप उन्हें याद करेंगे तो आपके भी अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी, जो भी संकल्प चल रहे हैं, उन सारी चीज़ों का संहार ज़रूर होगा। और मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि जो भी नेगेटिव ऊर्जा आपके अराउंड है, वो सब जहाँ से भी ओरिजिनेट हुए हैं, जहाँ से भी उत्पन्न किए गए हैं आपके लिए, वो सब वापस वहीं चली जाएँ, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। आपकी ऊर्जा ये भी दिखाती है यहाँ पर कि आप कभी कभी खुद को डाउट करते हैं, लेकिन आपको ना ये जो डाउट जो आता है अपने ऊपर कभी कभी, ये सब उन्हीं चीज़ों का रीज़न है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है अपने ऊपर। आप जैसे चल रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं, और आप देखा जाए तो आप एक इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी, और कहीं ना कहीं जानबूझ के जो आपके आसपास के जो लोग हैं वो ना अच्छे समय में तो आ जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पता है ना कि आपका कोई ऐसा चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, ऐसे ही वक्त पे ना ये पीछे हट जाते हैं, ये जो सारे हैं। लेकिन आप एक ऐसे वॉरियर हैं कि कोई आपके साथ खड़ा हो या ना हो, आप पहले भी अपनी फ़ाइट को लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे बिना किसी के आगे झुके। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है आपके अंदर। अब आपके शत्रुओं को अगर मैं इस एनर्जी से, इस कार्ड से रिलेट करूं, तो कहीं ना कहीं वो तो हमेशा नेगेटिविटी में ही जीते हैं, और यही कहीं ना कहीं उनकी हार का कारण आगे चल के बनने वाला है। क्योंकि कितना भी वो पूजा कर लें, कितना भी प्रार्थना कर लें, एट द एंड ऑफ द डे मन में अगर छल है, नेगेटिव चीज़ों की उपासना कर रहे हैं बैठ के, तो आज नहीं तो कल वो चीज़ें उनके ऊपर भी हावी होंगी, और कहीं ना कहीं हावी हो भी चुकी हैं। आपको इनमें से जो भी हैं उनका जो असर है वो होता हुआ आने वाले दिन में दिखेगा भी। आज का जो फिफ्थ कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पर ये है इमोशंस आर रनिंग हाई। और ये कार्ड बताता है कि अभी हालात बहुत इंटेंस हैं। आपकी इमोशनल जो साइड है, यानी जो आपके जो इमोशंस हैं, आपके विरोधियों की बेचैनी, सब कुछ एकदम हाई पॉइंट पर है। यहाँ सबसे ज़्यादा तो यही दिख रहा है कि जो आपके विरोधी हैं वो सबसे ज़्यादा बेचैन है इस समय। और बेचैन क्यों ना हो, उन्होंने जो उम्मीद की थी वैसा हुआ नहीं आपके साथ, और आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं कि उसके बारे में उनको कोई भी इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। क्या चल रहा है आपके मन में कुछ पता नहीं चल पा रहा है उन लोगों को। तो एक मिस्ट्री बन गए हैं आप उनके लिए। इसीलिए आपसे ज़्यादा तो वो सारे परेशान हो रखे हैं कि आखिर चल क्या रहा है और आगे आप करने क्या वाले हैं। यही सवाल हमेशा चल रहा है उन लोगों के मन में। तो ये ना इस समय एक बहुत हाई पॉइंट आ चुका है आपके लाइफ में भी सोचने का, और उन लोगों के लाइफ में भी सोचने का। कहीं ना कहीं बहुत इंटेंस सिचुएशन इस समय बनी हुई है। लेकिन यहाँ ये बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत सेंसिटिव भी हैं। तो टाइम टाइम पे ना ये जो सेंसिटिव नेचर है आपका, वो कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देता है। और वहीं अगर आपके शत्रुओं की एनर्जी को मैं देखूं इस कार्ड से रिलेट करके, तो उनके अंदर जो डर है और जो बेचैनी है वो इसी चीज़ को लेकर है कि कहीं ऐसा तो नहीं आप कुछ बड़ा ही प्लान कर रहे हैं उन लोग के खिलाफ, या फिर आपने खेल को ही पलट दिया हो कुछ, मतलब इसी शक में वो जी रहे हैं। तो ऐसे ही जीने दीजिए, अच्छा ही है। आज का जो सिक्स्थ कार्ड है दोस्तों, ये बहुत अच्छा कार्ड आया है, लक इज़ ऑन योर साइड, जो कि दिखा रहा है ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इसका मतलब है कि आपके साथ किस्मत खड़ी है, चाहे हालात कितने भी उलझे हों, आपके लिए एक नया रास्ता खुलेगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और आपकी ऊर्जा इस कार्ड से ये भी रिलेट, अगर मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा रिलेट हो रही है, और ये चीज़ को दिखा रहा है कि आप ना विक्ट्री के बहुत करीब हैं, आप जीत के बहुत करीब हैं, और बस केवल आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और जो शत्रुओं की ऊर्जा है वो ये दिखा रही है कि वो ना इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आप हार मानेंगे, कब आप कॉल करेंगे और उनसे गिड़गिड़ाएंगे और हार मानेंगे। वो इस चक्कर में बैठ के, इस सपने में वो जी रहे हैं।
लेकिन आपकी जो किस्मत और जो मेहनत है उन्हें कहीं ना कहीं गलत साबित करेगी और उनका जो ये सपना है वो बहुत जल्दी टूटने वाला है। आज का जो सेवन्थ कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, ये आया है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो फ्रेंड्स, ये जो कार्ड है, ये कार्ड गाइड कर रहा है आपको कि थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है। आपकी जो रणनीति है, आपकी जो सोच है, या आपके काम करने के तरीके में कुछ सुधार करने से सब कुछ सही हो जाएगा। और आपकी जो ऊर्जा है वो यहाँ ये भी दिखा रही है कि आप फ्लेक्सिबल रहे हैं और नए सॉल्यूशंस कहीं ना कहीं अपनाएंगे। और साथ ही साथ क्या एडजस्टमेंट्स करने हैं वो आप भली भांति जानते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर आपसे आपके काम से रिलेटेड हो, यहाँ थोड़े एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये बहुत पावरफुल कार्ड है क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। और ये जो आखिरी कार्ड है, ये सबसे ज़बरदस्त कार्ड है। ये बताता है कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, ऐसा बदलाव जो आपके और आपके दुश्मनों दोनों की लाइफ को बदल देगा। और आपकी जो ऊर्जा है वो ये भी यहाँ दिखा रही है, इस ओर इशारा कर रही है कि आपकी जीत और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत नज़दीक है, वो अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। और वहीं पर अगर मैं शत्रुओं को देखूं तो उनका जो इंतज़ार है आपकी जीत से टूट जाएगा। वो आपकी हार सुनने की उम्मीद में बैठे हैं, लेकिन आपकी जीत उनके लिए सबसे बड़ा झटका होगी। तो ये एक बहुत अच्छा देखें तो कार्ड आया है। ओवरऑल अगर मैं देखूं दोस्तों तो यहाँ एक पॉजिटिव रीडिंग निकल के आ रही है विथ लॉट ऑफ गाइडेंस। और कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर बोलूँगा दोस्तों कि आपकी जो खामोशी है और आपकी जो ये ताकत है, मैं कहूँगा सबसे बड़ी, कि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को सीख गए हैं कि जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो सिर्फ आप तक ही सीमित रहनी चाहिए, वो आगे नहीं जानी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी आपके जो एक्शंस हैं या आपके जो राज हैं वो दूसरों को जब पता चलते हैं तो उससे वो बहुत ईजिली प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि अब आप नेक्स्ट मूव क्या लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो इसी तरीके से मिस्ट्री बना के रखें जैसे आप अभी जी रहे हैं, कि आपके मन में क्या चल रहा है वो सिर्फ आपको पता है, बाहरी किसी इंसान को नहीं पता। तो इसी तरीके से इसको बना के रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जीत का जो कारण है वो यही नेचर है, यही स्वभाव है आपका। तो इसी को बरकरार रखिए। बहुत जल्द आपकी जीत आप देखेंगे आपकी होते हुए, आपके सामने रिजल्ट्स जो हैं वो आने वाले हैं। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग और मुझे ये रीडिंग करके आप सभी के लिए बहुत अच्छा लगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से, सारे देवी देवताओं से, कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे और हेल्थ वेल्थ हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल थ्रू सुपर चैट, थ्रू यूपीआई एंड बिकमिंग अ मेंबर ऑफ दिस चैनल। मुझे बहुत खुशी होती है, आप जो सपोर्ट देते हो उससे मुझे कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस मिलता है और बहुत खुशी होती है। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई हो के ये सारा सहयोग वापस मिले और आपके जीवन के सारे जो दुख दर्द हैं वो सब दूर हो, रुके हुए सारे काम पूरे हो जाएं। सो दोस्तों, इसी के साथ आज मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।